प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार प्रभु जी की आगमन के बारे में बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो कल्कि अवतार प्रभु कैसे आएंगे, कैसे आकर यहाँ पर अपना लीला खड़ा करेंगे, इसी के बारे में हजार हजार बातें लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो चलिए सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी कैसे लीला करेंगे, उनका लीला का रहस्य क्या है, वो अपना दर्शन लीला कल्कि अवतार की लीला खड़ा में क्यों रचेंगे, इसका क्या आवश्यकता है, इसके बारे में भविष्य मालिका से मैं आप लोगों को आज कुछ नया बातें बताऊंगा। तो पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि कल्कि अवतार कोई मानव नहीं है, कोई अंश अवतार भी नहीं है, कोई साधु संत गुरु भक्तजन देवा देवी वगैरह कोई भी नहीं है, कोई महादेवता भी नहीं है। कल्कि अवतार प्रभु जी भविष्य मालिका के अनुसार कल्कि अवतार प्रभु जी स्वयं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु निराकार ब्रह्म ही हैं, वही कल्कि अवतार है। कलियुग की अंतिम समय पर एक मानव के अंग में अजोनी संभूत प्रक्रिया में आएंगे। वो महामानव अपना सृष्टि चक्र के अंदर मानव के वेश में, एक मानव के रूप में अपना लीला खड़ा करने के लिए वो निराकार नर के रूप में साकार होंगे धरती धाम पर। वो पूर्ण ब्रह्म ही स्वयं कल्कि है और कोई नहीं है। वो पूर्ण ब्रह्म जो है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक हैं, वो ही आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर महागुप्त में हमारे भारतवर्ष में एक मानव के अंग में। लेकिन जो मानव के अंग में आएंगे वो मानव कोई साधारण नहीं होंगे। वो मानव को भविष्य मालिका शास्त्रों में एक भक्त के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक साधु संत महात्मा और एक महापुरुष के रूप में भी वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तव में वो मानव स्वयं महाप्रभु की अंश अवतार ही है। वो स्वयं नर नारायण और नरहरि ही है, वो और कोई नहीं है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं निराकार ब्रह्म को धरती धाम को लाने के लिए ही वो भक्त वेश और एक महापुरुष और एक गुरु की वेश धारण कर रहे होंगे। यहाँ पर उनकी भक्ति प्रेम की निवेदन से ही, आवाहन से ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म अपना गोलोक धाम से आएंगे धरती धाम पर। ऐसा ही भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। वो जो महापुरुष और जो गुरु के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है और भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो महापुरुष एक साधारण वेश में मानव के रूप में हमारे भारतवर्ष में ही जन्म लिए होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है कि वो माघ के महीने में ही जन्म लिए होंगे। वो एक साधा सीधा आदमी होंगे, एक साधारण मानव होंगे। उनका उच्चता और हाइट 5.5 फीट के अंदर ही होगा, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। और लिखा गया है कि वो एक गौर वर्ण का आदमी होंगे और मानव होंगे। उनका जो केस है वो साधना के वजह से सफेद हो गया होगा, लेकिन साधना पूर्ण होने के बाद वो सफेद केस काला रंग हो जाएगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखा गया है काया साधना के बारे में। जो कल्कि अवतार प्रभु जी आएंगे मानव के अंग में और वो महापुरुष के अंग में, वो महापुरुष महाकाया साधना करेंगे। तो महाकाया साधना का मतलब ये है कि वो साधना के बल से 100 वर्ष का एक मानव जब 100 वर्ष में पहुंचेगा तब वो 25 साल का युवा उम्र का दिख रहा होगा। ऐसा काया साधना में आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखा गया है। इस साधना को हमारे कलियुग में कोई नहीं किए हैं। 54 महर्षि
किए थे, इसलिए वो यौवन प्राप्ति हुए थे, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, हम लोग जानते हैं। लेकिन कल्कि अवतार में वही बातें दोहरा जाएगा, लेकिन ये निराकार ब्रह्म को अपने अंग में पाकर वो महासाधना करेंगे। वो महासाधना और वो महाकाया साधना में वो भगवान से ऐसे एकाकार हो जाएंगे, महालीन हो जाएंगे। उनका साधना की समाप्त होने पर स्वयं भगवान की नव यौवन और नव कलेवर आएगा वो महापुरुष की अंग में। वो महापुरुष अपना महासाधना की पूर्णता के बाद और काया साधना और महाकाया साधना को संपूर्ण करने के बाद अपने अंग में ही नव यौवन प्राप्ति करेंगे, जो भगवान निराकार ब्रह्म की नव कलेवर ही होगा। ये अजनी संभूत प्रक्रिया में भगवान की वो महापुरुष की अंग में जन्म होने के बाद महासमाधि मिलन में ही होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। ये भविष्य मालिका की बहुत गंभीरतम बातें ही है। वो महासाधना के बाद स्वयं भगवान ये प्रस्ताव रखेंगे धरती धाम पर कि वो दर्शन लीला रचेंगे, क्योंकि वो जो भक्त और जो महापुरुष हैं वो खुद को छुपाए रखे होंगे हमारे भारतवर्ष में। वो महासाधना में स्वयं महाप्रभु और निराकार ब्रह्म को प्राप्त करके भी जन समाज को अपना परिचय नहीं देंगे। वो एक साधारण वेश में भगवान की दास भृत्य बनकर ही रहे होंगे। इसलिए भगवान को खुद दर्शन देना पड़ेगा वही महापुरुष की अंग में, और दर्शन देकर सारा विश्व को वो महापुरुष को स्वयं भगवान ही पहचान करवाएंगे। वो महापुरुष को वो महापुरुष की अंग में स्वयं दर्शन लीला रचेंगे। इसीलिए कलियुग की अंतिम समय पर जब कल्कि अवतार धरती धाम पर प्रचार होंगे, तब सारा विश्व में जितना भी देवादेवी पूजा पाते हैं वो पूजा धारा निषेध होगा धरती धाम पर, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसा भी महा आश्चर्यचकित बातें होंगे। स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म धरती धाम पर आएंगे, इसीलिए स्वयं भगवान भी अपना पूजा आराधना को धरती धाम से निषेध करेंगे। वही महापुरुष जो स्वयं महाप्रभु निराकार ब्रह्म की अंग धारक वाहक होंगे, उन्हीं का पूजा अर्चना आराधना भजन कीर्तन से ही धरती धाम प्रकंपित होगा। वही सत्य युग होगा। सत्य युग में वो महापुरुष ही राजा होंगे और स्वयं भगवान उनका परिचार होकर रहेंगे धरती धाम पर महा आनंद में। वो महासेवक साजेंगे वो महापुरुष की, और हम लोग सारा विश्ववासी अधम मानव समाज वो महापुरुष की पाद पद्म में शरण लेकर उनका भक्त शिष्य और सेवक चाकर बनने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म अपना श्रीमुख आज्ञा प्रदान करेंगे। वो लाइन में पहले ही खड़े होंगे वो महापुरुष की महासेवक और महाभक्त होने के लिए, और उसके बाद हम लोगों को खड़े होने के लिए अपना श्रीमुख आज्ञा प्रदान करेंगे। ऐसा ही महा आश्चर्यचकित लीला खड़ा धरती धाम पर कलियुग की अंतिम समय पर होने वाला है, जिसको समझने के लिए हमारे दिमाग ही नहीं है। ऐसा गंभीरतम बातें और महाअलौकिक बातें भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है, जिसको कोई भी अभी के टाइम पर डिकोड नहीं करते हैं। सब लोग तो बोल रहे हैं कैसे ध्वंस हो जाएगा, कैसे क्या क्या होगा, लेकिन कैसे भगवान आएंगे अपना प्रेम लीला करेंगे और उसमें हम लोग कैसे शामिल हो सकते हैं अपने आप को परिवर्तन करके और भगवत धारा को अभी से अवलंबन करके, इसके बारे में कोई भी नहीं बताते हैं और किसी के पास टाइम भी शायद नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये सब बातें जो हम लोग बताते हैं, ये सब बातें भविष्य मालिका शास्त्र में ही लिखा गया है। स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म आएंगे, आकर अपना पूजा विधि आराधना धरा से हटाएंगे। 33 कोटि देवादेवी की भी पूजा आराधना को निषेध करेंगे और वो महापुरुष की महाप्रेम में ही अपना
अपना लीला खिला रचेंगे, उनके अधीन में रहेंगे धरती धाम पर, अपना अनंत कोटि ब्रह्मांड को दान करेंगे। वो महापुरुष को स्वयं महाब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म कलियुग की अंतिम समय पर, वो जो द्वापर युग का भक्त सुदामा और प्रभु श्री कृष्ण का जो उपाख्यान था, वो कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म और महाब्रह्म और स्वयं महाप्रभु महापूर्ण करेंगे। वो महापुरुष अपना भक्त सुदामा कड़ा में ही स्वयं भगवान से लेंगे, भगवान की अनंत कोटि ब्रह्मांड को दान दक्षिणा स्वरूप में। स्वयं भगवान अपना अनंत कोटि ब्रह्मांड के साथ साथ खुद को भी दान करेंगे वो महापुरुष के पाद पद्म में, क्योंकि वो महापुरुष की भक्त शिष्य बनकर रहे होंगे स्वयं पूर्ण ब्रह्म। ये बात हमें और भक्त समाज को हजम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही महातात्विक महाभाव जगत की बातें हैं। स्वयं महाप्रभु वो महापुरुष के प्रेम में ही धरती धाम पर आएंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ही आएंगे और किसी के लिए नहीं। वो महापुरुष धरती धाम पर जन्म लेकर रहे होंगे, उनके पास जो महाप्रेम होगा, जो महाभक्ति, जो महास्नेह होगा, इसी को भोजन करने के लिए ही महाप्रभु व्याकुलित होकर अपना शून्य गोलोक धाम छोड़ छाड़ कर उन्हीं के पास धरती धाम पर आए होंगे। वो महाप्रेम की महामिलन वो महापुरुष और महाप्रभु के बीच में ही होगा। वही महाप्रेम में ही ये धरती धाम महाप्रलय से उद्धार होगा। वो महापुरुष के लिए महाप्रभु और पूर्ण ब्रह्म धरती धाम पर आएंगे। महाप्रभु के धरती धाम से आने ही ये महाप्रलय अपने आप ही टल जाएगा। लेकिन हम विश्ववासी तब उद्धार होंगे जब हम लोग अपना अधर्म क्रिया पाप कर्म छोड़कर वो महापुरुष की पाद पद्म आराधना करेंगे, उनके पाद पद्म में शरण जाएंगे, उनकी भजन कीर्तन करेंगे, तब ही हम विश्ववासी उद्धार होंगे। यही एकमात्र पथ है हम मानव समाज के लिए और सारा विश्ववासी के लिए, क्योंकि आगामी समय जो आ रहा है वो महासंकट और महाविपत्ति का समय आ रहा है। कौन कैसे यहाँ से विदाई लेगा, मृत्यु आकर उसको खींचकर यहाँ से लेकर जाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। भविष्य मालिका शास्त्रों में ऐसा महाभयंकर बातें बहुत सारे लिखा गया है। आजकल हमारे उड़ीसा से वो वीडियो जा रहा है, आप लोग सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें हम लोग बताते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये अमृत बातें हैं जो कल की लीलाखला में होने जा रहा है और होगा ही होगा। इसी अमृत उपाख्यान में शामिल होने के लिए हे सज्जनों, आप लोग अभी से अपने आप को सुधारिए और परिवर्तन कीजिए, भगवत पथ अनुसरण कीजिए। यही ही मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो कल की अवतार प्रभु जी कैसे महागुप्त में आकर अपना लीला खड़ा करेंगे और क्यों दर्शन देंगे, आज के वीडियो में ही मैं आप लोगों को बताया। महापुरुष की प्रेम में ही आएंगे। वो महापुरुष को सारा विश्व में पहचानने के लिए ही वो अपना दर्शन लीला करेंगे और वो महापुरुष की पूजा आराधना भक्ति भजन कीर्तन की यही महानियम लागू करके सारा विश्व में और इस ब्रह्मांड में फिर से सत्य युग लाकर वो अपना लीला खड़ा करके फिर से गोलोक धाम लौट जाएंगे। ऐसा भविष्य मालिका की सारांश बातें हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।